नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के गरखा प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत। जो हमारे साथ मौजूद हैं वो अपने पहचान के मोहताज नहीं है। विशेष करके जाने तो भारतीय जनता पार्टी से इनका बहुत अच्छा लगाव है। प्रदेश से लेकर राज्य से लेकर और पूरी तरह से अगर जाने तो जिला प्रतिनिधित्व के रूप में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और भाजपुर में भाजपा पंचायती राज प्रतिनिधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ के साथ अगर इनसे बात करेंगे कि इस बार एक किस पद से पूरी तरह से पंचायती राज में ताल ठोक रहे हैं। साथ के साथ अगर जाने तो इसके पहले समिति पद को लेकर भी एक बार जनता का सेवा कर चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे इस बार आप पंचायती चुनाव में पूरी तरह से टाल ठोक दिए हैं, इसके पहले आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा? देखिए, हम तो पहले जयप्रकाश जी के आंदोलन के प्रोडक्ट लोग हैं। छात्र नेता थे, जगदम कॉलेज में छात्र नेता थे उस समय, और 77 के आंदोलन से राजनीति में हैं। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 90 में हम ज्वाइन किए, और भारतीय जनता पार्टी में तब ज्वाइन किए कि जनता पार्टी के बाद जनता दल बना, और जनता दल में भी थे हम। जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल जब लालू जी बनाए तो उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का काम। भारतीय जनता पार्टी में रह करके मैं समाज का, पार्टी का सेवा किया, संगठन का काम किया। संगठन के काम करने के बाद जब 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का सारण लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब थे हम तो पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे। पंचायत समिति का जब चुनाव लड़े तो हम पंचायत समिति का चुनाव पंचायत समिति के लिए नहीं लड़े थे, प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए लड़े। प्रमुख का चुनाव जब लड़े तो प्रमुख का चुनाव हम हार गए 2 वोट से। उसके बाद जिला में भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में तो आम आदमी पार्टी में हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों तो संगठन का काम किया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन रहा हूँ, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक मेरा सब लोगों से लगाव। जैसे पंचायती चुनाव में अगर आपका फोकस पूरी तरह से देखा जाए तो एक विकास के माध्यम से आप आ रहे हैं कि हम अपने पूरी तरह से पंचायत की जनता का विकास करें। जरूर। अभी तो हम अपना लक्ष्य रखे हैं, कि पंचायती राज चुनाव में मेरी पत्नी श्रीमती चिंता देवी चुनाव लड़ रही है। यह महिला सीट है। लोगों के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ाने का काम किया हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन लोग इतना ना आग्रह किया और लोग दबाव बनाया कि नहीं, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़कर जनता के कामों को करना है। आप पंचायत समिति सदस्य थे तो किसी को ब्लॉक में नहीं जाना पड़ता था, यहीं पर सब लोग आते थे और सब लोगों का काम करा करके हम जो भी कागज होता था, जो भी काम होता था, उनके यहाँ पहुँचाने का काम करते थे। अब यह महिला सीट है। श्रीमती चिंता देवी मेरी पत्नी जो है मुखिया के पद से उम्मीदवार होगी, और उनका मैं प्रतिनिधि के रूप में जनता का काम करूँ। जैसे समिति भी रह चुके हैं, साथ के साथ अगर राजनीति का देखा जाए तो पूरी तरह से दिल्ली से लेकर बिहार तक आपका राजनीतिक रहा, तो इसको लेकर क्या इस बार पंचायती चुनाव में आप पूछ चुके हैं तो जन समर्थन को लेकर पूरी तरह से रामपुर की जनता पूरी तरह से जन समर्थन आपको देने जा रही है? हाँ, एकदम पूर्ण रूप में 80% लोग मेरे साथ हैं, और 20% में जितने उम्मीदवार होंगे वो चुनाव हमसे लड़ेंगे। 80% जनता जो है, 80% लोग मेरे साथ हैं और लोगों के आग्रह पर चुनाव लड़े हैं। आप जानिए, 5 साल हम पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, और 5 साल फिर जब पंचायत समिति का सीट रिजर्व हो गया, महिला के लिए आरक्षण हो गया, तो मेरी पत्नी श्रीमती चिंता देवी 5 साल रही है। और दूसरे टर्म में बहुत लोगों के मन में रहता था, कुछ लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते थे, तो जब हार जाते थे तो जिला में लोग उनसे पूछते थे कि काजी चुनाव हार गए, तो अरे भाई प्रदेश का नेता है परमात्मा से, उससे ना हार जाते हैं। तो लोगों का आग्रह था कि ना अब चुनाव आप छोड़ दीजिए, बहुत लोगों को मौका दीजिए। तो मैं दूसरे टर्म में चुनाव छोड़ दिए, और जब हम चुनाव छोड़ दिए तो दूसरा लोग लड़ा। उसमें से एक परमेश्वर शाह नाम का जो लड़का था वही चुनाव जीता था। जैसे अगर देखा जाए राजनीति को लेकर देखा जाए तो विकास जो भी हुआ है रामपुर पंचायत का, कितना विकास हुआ है, कितना डेवलप हुआ है? देखिए, बताते हैं। विकास तो हम 10 साल तक थे, 5 साल हम और 5 साल मेरी पत्नी श्रीमती चिंता देवी। तो उस समय देखिए फंड बहुत कम था, लेकिन उसके बाद भी जितना आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये सब रोड अप्रोच पथ,
पुल का दोनों ओर का, चाहे पंचायत में जितना काम हुआ है सब कराए थे। भारतीय जनता पार्टी में थे तो गरखा विधानसभा में ज्ञानचंद माझी पहला विधायक बने और मैं चुनाव प्रभारी रहता था। चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो गरखा विधानसभा का चुनाव प्रभारी हम ही रहते थे। और चुनाव प्रभारी जब हम रहते थे ना, तो यहाँ एक अजीब 67 को लोग रोड गरखा विधानसभा का आदरणीय माननीय सुशील कुमार मोदी जी के हाथ में योजना को दिए। और जितना आपको यहाँ रोड दिखाई दे रहा है उसका श्रेय जो है मेरा जाता है। हम ही दे करके सब बनवाने का काम किए, टेंडर हुआ। और जनता का सेवा तो सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है परमात्मा सिंह कौन लोग है और किस मेटल का बना हुआ लोग, सारे लोग जानते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पंचायती चुनाव में बहुत सारे ऐसे पद हैं, जैसे जिला परिषद हैं, समिति है, बहुत सारे ऐसे पद हैं। उसके अलावा आप स्पेशली जो अगर चुने हैं तो मुखिया का पद चुने हैं और उसको लेकर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। तो आगे देखिए बताते हैं, मुखिया का पद इसलिए चुने कि देखिए देश में विधायिका जो है 5 भाग में है। देश स्तर पर जो है देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति जी होते हैं और वहाँ प्रधानमंत्री प्रणाली चलता है। फिर प्रदेश स्तर पर राज्यपाल जी देश के होते हैं, हेड होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रणाली चलता है। और पंचायती राज में जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है, तो पंचायती राज में जिला परिषद के अध्यक्ष, सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज में जिला का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है और प्रखंड का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है और पंचायत का अध्यक्ष मुखिया होता है। आप इस बात को जान लीजिए कि जितना अधिकार देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को है, उतना ही प्रदेश में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का है, उतना ही जिला परिषद में अध्यक्ष का है, उतना ही प्रखंड में प्रखंड प्रमुख का है और उतना ही पंचायत में मुखिया का है। अगर मुखिया का अगर कार्यकाल देखा जाए तो इसके पहले भी मुखिया रह चुके हैं, अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं तो उनका कार्यकाल देखा जाए तो उनसे क्या बेहतर आप काम काज करने को लेकर फोकस कर रहे हैं? देखिए बताते हैं, अभी तक जो हुआ है केवल लूट खसोट हुआ है। 80% 90% काम करा करके 10% 80% 90% लूट खसोट करके 10% और 20% काम हुआ है। जैसे आपको बताते हैं, रोड का जहां तक सवाल है, पानी का जहां तक सवाल है, आप देखिए पानी टंकी जो बना है अभी, वो प्रस्तावित कराया मेरा प्रस्तावित कराया हुआ था। और नक्शा बनवाने का काम, प्रस्तावित कराने का काम, पंचायत समिति में जिला परिषद में भिजवाने का काम, सरकार में भिजवाने का काम। यह जो योजना है, नल जल योजना नहीं है, ये पीएचडी का योजना है। ये तीनों योजना हम ही स्वीकृत कराए थे, पहले प्रस्तावित करा के। बाद में हम जिस समय पंचायत समिति सदस्य, बाद में श्रीमती निर्मला देवी वर्तमान मुखिया हैं, उनके पति दिनेश कुमार राय जी हैं, तो वो कहते हैं कि हम विकास के बड़ा पेपर में छपता है कि हम विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं। देखिए, हम इसलिए चुने हैं, रामपुर पंचायत में मुखिया का उम्मीदवारी श्रीमती चिंता देवी को दिए हैं कि इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना है और मॉडल पंचायत बना करके बिहार के मानचित्र पर सजाना है। हमको बताना है कि पंचायती राज क्या है। देखिए, महात्मा गांधी का सपना सरकार करना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज स्थापना। तो पंचायत में ग्राम स्वराज स्थापना करना है। अभी पंचायत में ग्राम स्वराज स्थापना का है, वो तो मुखिया जी जो लोग भी हैं, यहाँ का मुखिया हो चाहे दूसरे पंचायत का मुखिया हो, सब लोग अपना मोनोपोली चलाते हैं। ग्राम स्वराज का मतलब है कि जनता के लोगों से पूछ करके और जनता को बुला करके और उनके मंतव्य से कार्य योजना बनाना है। और जब कार्य योजना उनके मंतव्य से बनेगा तब ना विकास होगा। यहाँ ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा इसलिए कराया जाता है कि लोगों को दिखाने के लिए ग्राम सभा का खानापूर्ति होता है। और ग्राम सभा को रजिस्टर पर करा करके, मीटिंग करा करके खानापूर्ति कर दिया जाता है। और अपने मन का काम होता है। अपने मन का कौन काम होता है भाई? इसलिए कि जिस काम में अधिक बेनिफिट लगता है उसी काम को लोग कराता है। हमको जनता के विकास के लिए मॉडल पंचायत बनाना है। मॉडल पंचायत बना करके
जिला के मानचित्र पर, बिहार के मानचित्र पर रामपुर पंचायत को सजाना है। अगर मॉडल पंचायत को लेकर देख करके, जैसे इसके पहले भी रह चुके हैं, तो उतने साल में अगर मॉडल पंचायत का सपना साकार नहीं हुआ तो क्या आप सोचते हैं? इसके पहले भी आप पंचायती चुनाव में भी पूरी तरह पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कार्य कर चुके हैं। उसके अलावा पार्टी लेवल पर देखा जाए तो प्रदेश से लेकर आप जिला लेवल पर रह चुके हैं। तो उतने दिन के अंदर में आप जैसे अपने पंचायत को कितना विकासशील बनाए और मॉडल पंचायत को लेकर कितना अग्रसर? देखिए बताइए, यहाँ जो भी विकास दिखाई दे रहा है उसी समय का विकास दिखाई दे रहा था जिस समय हम भारतीय जनता पार्टी में थे। इसके पहले तो आप इस रास्ते से आए हैं, इस रास्ते पर आप मोटरसाइकिल से अच्छा ढंग से नहीं आ सकते थे। उस समय का जो स्थिति है कि आप अगर गलमापुर की ओर से आए हैं और रामपुर बोहरा मठ के यहाँ पर जाने के रास्ते में होंगे तो बीच में कई बार मोटरसाइकिल से आप गिरते। इसका कोई माने हम उपमा नहीं दे सकते हैं। उस जो विकास हुआ है उसी समय का विकास हुआ है। और इधर कहाँ विकास? 10 साल श्रीमती निर्मला देवी जी मुखिया रही हैं और उनके पति दिनेश कुमार राय जी प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो प्रतिनिधि कहाँ विकास हुआ? विकास तो नगण्य है। विकास हुआ है, उनका विकास हुआ है। विकास हुआ है कि पटना में उनका मकान बन गया, विकास हुआ है कि दिल्ली में उनका मकान बन गया। अब वो कहते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है। अब कितना ईमानदार है तो जनता आपकी सबक सिखा देगी इस चुनाव में। और हमसे अगर पूछते हैं कि आप जनता से, तो जनता से तो हम आग्रह कर रहे हैं ना, यहाँ के सब लोग जाने माने लोग हैं, जनता के आग्रह पर हम चुनाव लड़े हैं। जब चुनाव जीतेंगे तो मेरा एक लक्ष्य है कि इस पंचायत को मॉडल बनाना है और मॉडल बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और प्रदेश के मानचित्र पर और जिला के मानचित्र पर इस पंचायत को सजाना है। टसन जी, बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गरखा प्रखंड के रामपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि परमात्मा सिंह जी से बात कर रहे थे, जो पूरी तरह से इस बार दमखम से के साथ अपने रामपुर पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे बता दें कि इनकी पत्नी चिंता देवी जी इस बार प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं। प्रत्याशी को लेकर जैसे इनका जो कार्यकाल रहा है, पहले जो कार्य कर चुके हैं समिति पद पे रहते हुए, साथ के साथ जो अपने पार्टी लेवल पे रहते हुए जो कार्य किए हैं, उसको लेकर जैसे आने वाला समय बताएगा कि कितना जनता का जन समर्थन इनको मिलता है। मेरे सहयोगी उमेश कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, गरखा सारंग।